आज सुबह से परेशान थी क्योंकि जब सुबह उसने अपने मायके बात की तब पता चला कि उसके घर में सभी बीमार हो रखे हैं। घर वालों की परेशानी देखकर सुगंधा बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। सुगंधा एक मध्यम वर्गीय परिवार की बहू थी। लगभग 2 महीने पहले ही उसका विवाह अतुल के साथ हुआ था। उसके ससुराल वाले भी साधारण परिवार से ही संबंध रखते थे, लेकिन जैसा कि आमतौर पर घरों में होता है कि उसकी सास हमेशा यही कोशिश करती थी कि वह बहुओं के ऊपर अपनी हुकूमत चलाती रहे। सुगंधा यह समझ चुकी थी कि उसके पति अतुल की अपनी मम्मी के सामने बिल्कुल भी जुबान नहीं खुलती थी। उसकी जेठानी भी क्लेश के कारण चुप रहती थी। अपने हक की आवाज के लिए उसे खुद ही बोलना पड़ेगा। कोई उसका साथ देने के लिए उस घर में तैयार नहीं था। अब इसे माँ का आदर कह लो या माँ का डर। सुगंधा सुबह की चाय देने के लिए जब अपनी सास के पास गई तब उसने अपनी सासू माँ को अपने घर की बात बताई कि मम्मी, मेरे घर पर सभी बीमार हैं। मम्मी, पापा, भाई बहन सबको डेंगू हो गया है। इस कारण से मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने परिवार के पास। सुबह सुबह उसकी सास को यह उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उसकी तरफ एक अनचाही सी दृष्टि डाली और बोली, बेटा, तुम कोई डॉक्टर थोड़े ही हो जो तुम घर जाना चाहती हो। अगर वे बीमार हो गए हैं तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम्हारे जाने से क्या हो जाएगा? इलाज तो डॉक्टर करेगा, तुम क्या कर लोगी? सुगंधा आश्चर्यचकित रह गई। क्या उसकी सास के मन में थोड़ी सी भी मानवता नहीं थी? उसने अतुल से कहा तो अतुल ने अपनी मजबूरी बता दी कि मैं मम्मी के आगे क्या बोल सकता हूँ। वह अपने मन को समझा कर रह गई और कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसके परिवार में लोग ठीक भी हो गए। लेकिन अपने मायके में उनकी बीमारी के वक्त ना जाने की टीस सुगंधा के मन में रह गई। कहते हैं समय हमेशा एक सा नहीं रहता, बदलता है, और वही हुआ। लगभग 3 महीने के बाद सुगंधा की सास को टाइफाइड हो गया और वह बहुत बीमार हो गई। बीमारी के वक्त जैसा कि सभी माँओं को अपनी बेटी याद आती है, सुगंधा की सास ने भी अपनी बेटी को बुलाने के लिए अपने बड़े बेटे को कहा, बेटा, जाकर अपनी बहन को बुला लो ससुराल से। उसको देखकर मन में तसल्ली होगी और शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अब सुगंधा से ना रहा गया। उसके मन का घाव एकदम हरा हो गया। सुगंधा बोली, मम्मी, दीदी, कोई डॉक्टर तो है नहीं? आपके टाइफाइड का इलाज डॉक्टर ही करेगा। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं, दीदी के आने से क्या हो जाएगा? सुगंधा की सास सुगंधा की मन स्थिति समझ चुकी थी और उन्हें अपनी गलती का भी पछतावा हो रहा था। वह समझ चुकी थी कि अब उसकी तानाशाही से घर नहीं चलेगा। बहू भी किसी घर की बेटी हैं और उनके मन में भी अपने परिवार के प्रति प्यार होता है। बहू के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही घर को सुख शांति पूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता है, ना कि तानाक्षी से। सुगंधा बोली, मम्मी, आप घबराएं नहीं, हम आपके जितने कठोर नहीं हो सकते। हमने दीदी को फोन कर दिया है, वह आती ही होंगी। मैंने कभी नहीं चाहती कि मैं भविष्य में आपके जैसी हृदयहीन सास बनूं। धन्यवाद।